तो चलिए आज चलते हैं सीधे दक्षिण भारत की लोक कथाओं की दुनिया में। एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें सब कुछ है। बेहिसाब दौलत है, एक ऐसी ताकत है जिसे काबू करना नामुमकिन सा है, और हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये कि जब अनलिमिटेड पावर का टकराव इंसानी लालच से होता है तो अंजाम क्या होता है। कभी सोचा है कि अगर आपको कोई एक ऐसा गिफ्ट दे दे जिसमें अनंत शक्ति हो, लेकिन उसके साथ एक ऐसी शर्त हो, एक ऐसी कीमत हो जिसे चुकाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी शुरू होती है एक जमींदार से। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जिसके पास दूर दूर तक जहां तक नजर जाए सिर्फ जमीन ही जमीन है, लेकिन उसका दिल उसकी जमीन से भी ज्यादा बंजर था। सोचिए, इतनी दौलत लेकिन सब तिजोरियों में बंद धूल खा रही थी, और उसका बड़ा सा घर बिल्कुल वीरान। और उसकी कंजूसी का आलम यह था कि अगर कोई किसान बेचारा मदद मांगने आ गया ना, तो बस खाली हाथ ही लौटता था। मतलब उस जमींदार का दिल उसके पैसों की थैली की तरह ही एकदम टाइट कसकर बंद था। तो होना क्या था? किसानों ने भी कह दिया, भाई हमसे ना हो पाएगा। उन्होंने उसकी जमीन पर काम करने से साफ मना कर दिया। और फिर वही हुआ जो होना ही था। उसकी जो हरी भरी जमीनें थी ना, वो धीरे धीरे उसके लालच के बोझ तरे सूखकर रेगिस्तान बन गई, बिल्कुल उसके दिल की तरह। तो अब जब जमींदार अपनी ही बनाई मुसीबत में पूरी तरह फंस चुका था, तब आती है स्टोरी में एक एंट्री, एक उम्मीद की किरण। एक साधु आते हैं और उनके पास सोना चांदी नहीं था, उनके पास था एक रहस्य। उन्होंने जमींदार को एक ताड़पत्र दिया, एक पाम लीफ स्क्रॉल। उस पर लिखा था एक पवित्र मंत्र। ये एक ऐसा सोल्यूशन था जो दुनिया की सारी दौलत से कहीं बढ़कर था। लेकिन एक शर्त थी, और शर्त आसान बिल्कुल नहीं थी। एक टेस्ट था अनुशासन का। जमींदार को 3 महीने तक लगातार बिना रुके उस मंत्र का जाप करना था। अब सोचिए, इतना हताश जमींदार, उसके लिए तो ये डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। तो बस वो लग गया काम पे। दिन रात बन गए, रात दिन, और जमींदार बस जाप करता रहा। और फिर 3 महीने की इस कठिन तपस्या के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने मंत्र का आखिरी शब्द बोला, वो ताड़पत्र चमक उठा, और फिर जादुई धुएं का एक बड़ा सा बवंडर उठा, और उसमें से निकली एक ऐसी शक्ति जो शायद वक्त से भी पुरानी थी। एक जिन, एक बहुत ही पावरफुल जिन। और अब उसकी किस्मत का सौदा इस जिन के साथ होने वाला था। तो इस सौदे की शर्तें क्या थी? देखिए, जिन के साथ डील करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। जमींदार के लिए रूल नंबर 1 था, जिन को 1 सेकंड के लिए भी फ्री मत बैठने देना। जैसे ही एक काम खत्म हो, फौरन दूसरा काम दो। एक पल की भी देरी हुई तो जिन आजाद हमेशा के लिए चला जाएगा। और जिन के लिए शर्त, उसको हर काम परफेक्ट तरीके से और इंस्टेंटली करना था, पलक झपकाते ही। लेकिन अगर उससे एक भी गलती हुई, सिर्फ एक, तो वो हमेशा के लिए जमींदार का गुलाम बन जाएगा। अब लालची जमींदार ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक गई। उसने सोचा ही नहीं और फौरन हाँ बोल दी, और बस जिन का कमाल शुरू हो गया। जमींदार ने इशारा किया और पट, एक शानदार महल तैयार। जमीन में गहरा कुआं खुद गया, एक पूरा का पूरा जंगल बस कुछ ही सेकंड्स में उग गया। पहले तो जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी बहुत जल्दी डर में बदल गई। अरे भाई, कोई इंसान जिन की स्पीड को कैसे मैच कर सकता है? हर काम खत्म होते ही जिन उसके सामने आ खड़ा होता, अगला काम। और बेचारा जमींदार पसीने पसीने सोचने लगता कि अब क्या बोलूं। और फिर कहानी आती है अपने क्लाइमैक्स पर। जब जमींदार बिल्कुल हारने ही वाला था, तब आती है एंट्री एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की। जमींदार के सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे, दिमाग बिल्कुल खाली। वो थककर हार मानने ही वाला था। तभी उसकी पत्नी, जो अब तक चुपचाप कोने से सब देख रही थी, वो आगे आई। उसने उस जिन को देखा और बिल्कुल शांति से उसे एक नया काम दिया। सुनने में ये काम बहुत ही आसान था, इतना आसान कि कोई सोचे भी नहीं, लेकिन उसकी सादगी में ही उसकी असली ताकत छिपी थी। और बस उसी पल वो हो गया जो नामुमकिन लग रहा था। उस जिन से जो कभी गलती नहीं करता था, उससे एक गलती हो गई, छोटी सी गलती, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। सौदा अब पक्का हो चुका था। जिन अब गुलाम था, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा उसने या जमींदार ने सोचा था। तो यहाँ आकर कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो काम क्या था? सोचने वाली बात है ना, कि एक ऐसा जिन जो कभी गलती नहीं करता, उससे आखिर क्या गलती हो सकती है?
इसका जवाब दोस्तों इंसानी दिमाग की चतुराई में है, जो बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। जरा सोचिए, उस औरत ने जिनसे ऐसा क्या करने को कहा होगा।